नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मुस्कान रस्तोगी, कल से ये नाम सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। नाम जरूर मुस्कान है और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन मुस्कान की कहानी अगर आप जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के जिस विभत्स वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद पूरा देश सन्न है। यह मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ का। मेरठ के रहने वाले सौरव की कहानी है। सौरव जो कि लंदन में रहकर काम करता था, साल 2016 में उसे प्यार हो गया और मेरठ की ही रहने वाली लड़की है मुस्कान। मुस्कान और सौरव दोनों में प्रेम हुआ। दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी तो कर ली, लेकिन शादी के लगभग 3 साल बाद साल 2019 में मुस्कान की दोस्ती होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसके साथ कक्षा 8 तक पढ़े साहिल की। चूंकि सौरव लंदन में रहता था और सौरव की पत्नी मुस्कान मेरठ में अलग रहा करती थी और उनकी एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन धीरे 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 दोस्ती बढ़ती गई साहिल के साथ और मुस्कान और साहिल दोनों करीब आते गए। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक साहिल और मुस्कान ये दोनों नशा किया करते थे, साथ में फ्लैट्स में शराब पिया करते थे। ऐसी बातें अब सामने आ रही हैं। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। उससे ठीक एक दिन पहले लंदन से उसका पति सौरव वापस आ गया सरप्राइज देने के लिए। लेकिन यहां कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी साहिल और मुस्कान की, मर्डर की। यह प्लानिंग मर्डर की थी। प्लानिंग इस तरीके से थी कि शराब में कुछ नशीली चीजें मिलाकर सौरव को सुला दिया जाएगा और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन उस दिन सौरव ने शराब नहीं पी, जिसकी वजह से उसकी जान उस दिन बच गई। और उसके बाद लगातार यह प्रयास होता रहा कि कब मौका मिले और सौरव को मौत की नींद सुला दिया जाए। सब कुछ प्लान हुआ और 3 मार्च को इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 मार्च को नशीली चीज खिला दी गई सौरव को। सौरव बेहोश हो गया और उसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल के साथ मिलकर सर धड़ से अलग कर दिया गया। दोनों हथेलियां काट दी गई और शव को एक ड्रम में डाला गया। ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट डाल दिया गया घोलकर। आप अंदाजा लगाइए कि क्या शातिराना दिमाग। अब ये दोनों साहिल और मुस्कान दोनों ही 4 मार्च को निकल जाते हैं शिमला घूमने के लिए। मुस्कान लगातार अपने माता पिता के संपर्क में होती है। चूंकि उसके साथ साहिल था, तो यह दिखाने की भी कोशिश थी कि सौरव मेरे साथ घूम रहा है। जानकारी यह है
कि लगभग 80 से 85 हजार रुपए लेकर के ये दोनों निकले थे, लेकिन इनका पैसा जब 14-15 दिनों बाद खत्म हुआ तब ये वापस आए मेरठ। और मेरठ में मुस्कान अपने मां के साथ बात करती है और अपनी मां को यह भरोसा दिलाती है कि सौरव के परिवार वालों ने सौरव की हत्या कर दी है। लेकिन मुस्कान के माता पिता को उस पर भरोसा नहीं होता है। उसके बाद मुस्कान के पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, आज तक तुम्हारी हर बात हमने मानी है, तुम पे भरोसा करते आए हैं, जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बता दो। तब लड़की टूट जाती है और लड़की ये मान लेती है कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरव की हत्या कर दी है। पुलिस के सामने, चूंकि यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, पुलिस पहुंचती है उस जगह पे जिस फ्लैट में ड्रम में शव को काटकर सीमेंट से उसे फिक्स किया गया था। अब देखिए कि कितना शातिराना दिमाग है, कितना शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक साहिल सुपरस्टिशियस था, अंधविश्वास में थोड़ा बहुत भरोसा करता था। स्नैपचैट पे उसकी एक आईडी थी और स्नैपचैट पे ही मुस्कान ने 3 आईडीज बनाई, जिसमें एक आईडी साहिल के मां के नाम की थी। साहिल के मां की डेथ हो चुकी है और उसी स्नैपचैट पे बातचीत करते हुए मुस्कान ये भरोसा दिलाती थी साहिल को कि तुम्हारी मां तुम्हारे संपर्क में है और तुम्हारी मां तुमसे बात करती है और जो लड़की मुस्कान है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो साहिल के दिमाग में चलती रही और साहिल जो है वो पूरी तरीके से मुस्कान की गिरफ्त में आ गया। अब जब मामला सामने आया है उसके बाद पूरे मेरठ में उबाल है, पूरे देश में उबाल है कि आखिर इस शातिर लड़की के लिए क्या सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं जो ये कहें कि मेरी बेटी गलत है, मेरा दामाद गलत नहीं था। ये कहने के लिए भी जिगरा चाहिए और वो जिगरा मुस्कान के माता पिता में है। और जो लोग कहते हैं कि संस्कार आपके घर से आता है, तो शायद एक हद तक तो सही है, लेकिन क्या मुस्कान के माता पिता ने ये संस्कार दिए होंगे मुस्कान को? शायद नहीं। अब खुद से भी पूछने की जरूरत है कि रिश्ते तो हमारे बीच बहुत होते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा कोई भी शख्स अपने माता पिता या अपनी पत्नी पे करता है, कोई भी लड़की अपने माता पिता या अपने पति पे करती है। लेकिन जब इस तरीके के वारदात सामने आते हैं तो फिर सोचने पर विवश होना पड़ता है कि किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या मुस्कान को फांसी होगी, जिसकी मांग उसके माता पिता भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो ये पूरी कहानी है जो साल 2016 में शुरू हुई, 2019 में कैसे साहिल मुस्कान की जिंदगी में आता है और उसके बाद एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें सौरभ, जिसकी शायद कोई गलती नहीं थी, उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि इसका इलाज क्या है और क्या सजा मिलनी चाहिए मुस्कान और साहिल को। जय हिंद, जय भारत।